हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज होगी लव रीडिंग, करंट एनर्जी प्लस मैसेजेस, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के अकॉर्डिंग ये रीडिंग पोस्ट होगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी राशि से या अपने लगन से वीडियो को देखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पार्टनर की राशि या लगन नहीं पता होती है। तो आप अपनी राशि, चंद्र राशि या अपने लगन से, अगर आपको चंद्र राशि या लगन नहीं पता है तो जो राशि आपको पता है, नाम राशि पता है, सूर्य राशि पता है, सन साइन, आप उसके हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत होगी और मीन राशि पे एंडिंग होगी। सभी 12 राशियों के लिए हम करंट एनर्जी और मैसेजेस रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि के लिए कार्ड। अगर आपकी मेष राशि है या लगन है तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बहुत जल्द आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। इन्हें आपके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस रीडिंग को देखने के दौरान या इस रीडिंग को देखने के बहुत ही जल्दी आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि या लगन है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। बहुत ही ज़्यादा जैसे होती है ना गिविंग एनर्जी, इस टाइम पीरियड में आपको समय देना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी केयर करना, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मैसेज की बात करें मेष राशि वालों के लिए तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा ना, एक कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में इस वक्त आप फील कर पा रहे होंगे, रियलाइज़ कर पा रहे होंगे। साथ ही इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपसे दूर रह पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये कनेक्शन जितना आपको रियलाइज़ हो रहा है उतना ही उनको भी फील हो रहा है। आपसे दूर रहना जितना आपके लिए मुश्किल है, उनसे दूर रहना उतना ही उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो आपके पर्सन का मैसेज है कि इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। जैसे इंसान की ज़िंदगी में आत्मा जब तक है शरीर में तभी तक ये शरीर काम करता है, वैसे ही आप इनकी लाइफ में इनकी सोल हो। आपके बिना ये बिल्कुल डल हो जा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये आपसे बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत ही डीप मैसेजेस आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के अंदर मेष राशि या लगन वालों से ये एनर्जी रेजोनेट होगी? 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर बहुत लंबे समय से सेपरेशन है तो हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर जाए। टाइमलेस रीडिंग है, 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी ये रहने वाली है। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, वृषभ राशि एंड लगन वालों के लिए। वृषभ राशि एंड लगन वालों के लिए उनके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। द सन, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स। ओके, जितने भी लोगों की राशि या लगन वृषभ है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल हो, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए डेडिकेटेड रहना। लेकिन कहीं ना कहीं जितना ये लोगों की सुनते हैं, जितना ज़्यादा ये लोगों के लिए करते हैं, उतना ही ज़्यादा इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आपके साथ इनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। अगर इन्होंने आपसे कुछ बहस की है किसी और के कारण, दूसरों को खुश करने के लिए अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको ट्रिगर किया है, आपको तकलीफ़ दी है, तो कहीं ना कहीं इनकी विश है कि आपके साथ जो भी इन्होंने गलत व्यवहार किया है उसको सुधारा जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन ईगो में है,
आपके पर्सन कई बार घमंड में आके कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ होती है बाद में, और ये रियलाइज़ करने के बाद आपको अपॉलॉजी देते हैं। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है या आपने इनका दिल दुखाया है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी विश है कि आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। मैसेजेस की बात करें वृषभ राशि या लगन वालों के लिए, आपके पर्सन का मैसेज क्या है? द सेक्रेड वुमन विद सोलमेट्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता हो, और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर इन्होंने कभी भी कुछ बुरा किया है, कुछ गलत बोला है, इनको उसका भुगतान करना पड़ा है। ये कभी भी खुश नहीं रह पाए हैं या नहीं रह पाई हैं। इन्हें आपके साथ जो बॉन्डिंग फील होती है वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अगर इन्हें अपॉलॉजी भी देनी पड़ी, माफ़ी भी मांगनी पड़ी, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की विश है कि बहुत जल्द ही आपसे बातचीत करें, और आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको रिजॉल्व करें, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालें। देखते हैं ये एनर्जी टॉरस राशि या लगन वालों के लिए कितने टाइम पीरियड में रेजोनेट करेगी। विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम अ वीक। इस रीडिंग को आप टाइमलेसली लीजिएगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 1 आवर, 1 डे और विद इन अ वीक ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। थैंक यू सो मच टॉरस। नेक्स्ट राशि जेमिनाई। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? एनर्जी में है द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। सो जितने भी लोग जेमिनाई राशि के हैं या लगन के हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये अपनी इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि मतलब ये हमेशा आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इनको नहीं मिल सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, इस तरह का थोड़ा एटीट्यूड है आपके पर्सन का। हालांकि कई बार आपको ये एटीट्यूड अच्छा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, इसलिए वो इतने पॉजिटिव हैं, इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, इसलिए इतने डोमिनेटिंग हैं। बट कई बार आपको इनका बिहेवियर थोड़ा सा रूड लगता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। कई बार आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार इतना भी ज़्यादा इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता, आई नीड सम स्पेस, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कई बार बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, शक होता है। इस एनर्जी को आप वाइस वर्सा लीजिएगा, या तो आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, बट ये एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है वो बहुत जल्द आप दोनों के प्यार के आगे झुक जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। मैसेज की बात करें तो पहला मैसेज है बाउंड्रीज़, दूसरा मैसेज है लाइफ पर्पस। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि इंसान अगर बाउंड्री एक बनाता है कि नहीं हम इस टाइम पे ही बात करेंगे, हम इतना ही लिमिट में इंटरेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया है, बहुत ही करीब लाकर बहुत ही झटके में आपसे दूरी बना ली है, जिस वजह से आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों आ गया है, इतना डिस्टेंस क्यों आ गया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा सकते हैं, वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं मैसेजेस में कि अरे ये इशू था, वो इशू था, ऐसा था, वैसा था, जिस वजह से मैं बात नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। या अगर कांटेक्ट में भी हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपसे टच में रहें। आपको ऐसा फील हो कि यार पहले जैसा अब कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाउंड्री सेट हुई है वो चेंज होगी। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आया है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। आपके पर्सन की एनर्जी में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है,
क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ से द लवर्स की है। तो आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी के कारण आप दोनों के बीच में बाउंड्री आई है, एक डिस्टेंस आया है, एक सेपरेशन का मोमेंट आया है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। जेमिनी राशि और लगन वालों के लिए एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी? 11 आवर्स से लेके 11 डेज़ के अंदर, 11 घंटे से लेके 11 दिन के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो। और अगर ऑलरेडी ठीक चल रही हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच जेमिनी। लेट्स चेक नेक्स्ट राशि कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी रहने वाली है? ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो जितने भी लोगों की राशि कर्क है या लगन कर्क है, मैं बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं। आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे टाइम नहीं दे रहे, मुझ पे ध्यान नहीं है, बाकी दुनिया का सारा काम इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैं ही इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। बट आने वाले टाइम में आपको इनके अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिलेगा। ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर आप मैरिड कपल हैं, अगर अनमैरिड कपल हैं तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमने जाना, आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, या आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, बातें करना, इस तरह की एनर्जी आपको देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं ये आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, या इनकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में हर कोशिश करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि ये रिलेशनशिप और मजबूत हो। अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है तो उम्मीद रखो सारी कमियां मैं दूर कर दूंगी या दूर कर दूंगा। ये इनकी एनर्जी है। मैसेज की बात करें तो लव का मैसेज आया है विद द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। हो सकता है पास्ट में इनका मैसेज ये होगा कि पास्ट में बहुत गलतियां की हैं मैंने, बहुत कई बार रूड बिहेव किया है, बहुत स्टबन बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस रहा हूँ या रही हूँ, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो या करते हो, और मैं इस रिलेशनशिप को कभी भी ख़त्म नहीं होने दे सकता। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो। अब मैं ये बात समझ चुका हूँ कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन विद द लव, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन को सारी एनर्जी रियलाइज़ हो पा रही है कि कहाँ गलतियाँ की हैं। इसके अलावा फिज़िकल अट्रैक्शन भी इस पाइल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो बहुत जल्द हो सकता है आप लोगों की फ़िज़िकल मीटिंग हो, फेस टू फेस आपकी मुलाकात हो एक दूसरे के साथ। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रेजोनेट करेगी कर्क राशि वालों के लिए। 10 दिन के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 10 आवर्स, मैक्सिमम 10 डेज। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। थैंक यू सो मच कर्क राशि। नेक्स्ट वी हैव लियो। अगर आपका राशि या लगन लियो है तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? ओके, लियो के लिए पहला ही कार्ड सन का आ गया। लियो की एनर्जी गजब पावरफुल एनर्जी है। देन वी हैव 3 ऑफ स्वर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट किया है, बहुत गिविंग एनर्जी के रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना, हेल्प करना, लोगों के अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों की मदद करना, लोगों के दुख में खड़े रहना सबसे पहले जाके। बट इन्हें लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर जब विपत्ति आई, इनके ऊपर जब सिचुएशन ख़राब हुई तो इनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने इनको हेल्प नहीं करी। ये वापस से स्टैंड लेने की एनर्जी में है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे हेल्प ले सकते हैं कि मेरे साथ रहो, तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर ईगो में आके, गुस्से में आके मैंने कुछ कह दिया हो, बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं या ऑलरेडी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था या डिस्टर्ब थी, जिस वजह से मैंने तुमसे बातचीत बंद कर दी या एक दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गया। कहीं ना कहीं इसमें इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है।
मैसेज क्या होगा पाइल नंबर 5 लियो के लिए? द गार्डन, लव। देखिए, ये कई बार आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, हो सकता है महीनों महीनों आपसे सेपरेशन में रह जाते हो, लेकिन हर वक्त 24/7 आप इनके दिल और दिमाग में रहते हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये आपसे प्यार करना कम कर दें, आपको एक्सप्रेस ये ज़रूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमेशा 24 घंटे आप इनके दिल और दिमाग में रहते हो। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए आपके पर्सन के हो सकते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में। ये बात इनको रियलाइज़ हुई है और ये बात ये आपको भी रियलाइज़ करवाएंगे। हालांकि इन्होंने आपसे क्यों दूरी बना कर रखी है, क्यों उदास हैं, या क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं। देखते हैं सिंह राशि या लगन वालों के लिए ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रेजोनेट करेगी। 4 आवर्स टू 4 डेज़, 4 आवर्स टू 4 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो मच लियो, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वर्गो, कन्या राशि या लगन वालों के लिए करंट एनर्जी आपके पर्सन की, कन्या राशि एंड लगन वालों के लिए करंट एनर्जी में पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ स्वर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स। कन्या राशि या लगन वालों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है किसी बात का। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, या तो आपको रिजेक्ट किया है, या तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, या तो आपकी उम्मीदों को तोड़ा है कहीं ना कहीं, या फिर इनको अंदर से डर लग रहा है कि कहीं मैं इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा या नहीं उतरी तो क्या होगा। इस टाइप की फियर की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ही सारे जो भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, सबको अपने अंदर इन्होंने रखा हुआ है। एक्सप्रेसिव नहीं है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड बिहेवियर भी आपको दिख रहा होगा। अगर ये कांटेक्ट में है तो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड बिहेवियर होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे होंगे दुनिया के सामने। ये बहुत चिल आउट मोड में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, फैमिली फंक्शंस हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन जैसे ही अकेले होंगे बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनके अंदर होगा। किसी बात का रियलाइजेशन या पछतावा ज़रूर है इन्हें, कुछ तो ऐसा इनसे हुआ है जिसका गिल्ट है इन्हें। मैसेज में पहला मैसेज आया है कनेक्शन, दूसरा है लाइफ पर्पस। आपके पर्सन सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ इन्हें फील नहीं होता है, आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। हालांकि इनकी लाइफ में और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ इनकी लाइफ में ऐसे पर्पस हैं जिससे ये पीछा नहीं छुड़ा सकते। कोई ऑलरेडी इनकी लाइफ में हो सकता है बर्डन हो, बोझ हो, या कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार होते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट एक कनेक्शन है, एक स्ट्रिंग है आप दोनों के बीच में जो आप लोगों को दूर नहीं जाने देती। अगर ये दूर हैं तो ये वापस आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कांटेक्ट में है और इग्नोरेंट बिहेवियर है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड बिहेवियर है, तो ये अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हवाला दे सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये इश्यूज़ चल रहे हैं, वो इश्यूज़ चल रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, बट तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो। इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। कन्या राशि या लगन वालों के लिए ये एनर्जी कितने टाइम तक रहने वाली है? 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर आया है, 6 घंटे से लेके 6 दिन के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको हील करने में मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच वर्गो, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लिब्रा, तुला। करंट एनर्जी आपके पर्सन की, करंट एनर्जी पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लिब्रा, then we have 6 of cups, then we have the lovers,
बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं। आपकी अगर नो कांटेक्ट में है तो आपकी यादों से बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स इनको आ रही है। इनकी विश है कि बहुत जल्दी हम दोनों मिलें, बहुत जल्दी हम दोनों की बातचीत हो। अगर कांटेक्ट में है तो इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ना होते हुए भी आपने प्रॉब्लम बना रखी है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट दें, थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझें, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही हाई लेवल की वाइब्रेशन है लिब्रा वालों के लिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, मेमोरीज़ ऑफ लव, बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ डीपली इन लव रहना, एक दूसरे की विशेस को अपनी विश समझ के पूरा करना, इस तरह की एनर्जी में है लिब्रा वाले इस टाइम। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन भी इस समय मैडली इन लव है आपके प्यार में। बिल्कुल सही बात, वाओ, कंफर्मेशन। लिब्रा की एनर्जी सबसे पावरफुल आई है इस टाइम पीरियड में। द सिल्वर वाटरफॉल मैसेज है विद इनर पीस। इस टाइम देखिए, जब इतना सुकून होगा तो अंदर से इंसान सुकून में रहेगा ही। जब आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ अच्छी चलती है तो आपका करियर में भी मन लगता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो आपका करियर, प्रोफेशन, एजुकेशन जो भी है सब में आपका मन लगता है। आप कंसंट्रेट कर पाते हो, आप हाई एनर्जी में होते हो। तो कहीं ना कहीं इनर पीस है आपके साथ, इनका सुकून जुड़ा हुआ है। आप खुश तो ये खुश, आप दुखी तो ये दुखी, इस तरह की वाइब्स है। ये अपने लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। इन्हें ऐसा लग रहा है हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो इम्प्रूव किया जा सकता है। बैलेंस में है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। होप की एनर्जी आप सभी से रेजोनेट करे तुला राशि या लगन वालों। ये एनर्जी 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की है, मैक्सिमम 9 डेज। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, अगर उस समय आपकी सिचुएशन ख़राब भी चल रही होगी ना, तो इस रीडिंग को देखने के बाद आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे, कंफर्म है। बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। सो बेस्ट विशेस तुला राशि या लगन वाले। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वी हैव स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए या लगन वालों के लिए उनके पर्सन की करंट एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या चल रहा है करंट एनर्जी में। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। करंट एनर्जी की बात करें वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए उनके पर्सन की, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्द कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप फील कर पा रहे होगे कि ये पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आपकी बात सुन रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अपने फिनेंशियल सिचुएशंस को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपको आपके पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग देखने मिलेंगे। मैसेज क्या है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनके पर्सन का? ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड डेटिंग। पहली बात तो देखिए, ये हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हों या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हों, अपने आप में रहते हो, बहुत ज़्यादा बोलते ना हो, टाइम ना देते हो। इनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर रही हैं जो कि समय के साथ इन्होंने इम्प्रूव करी हैं, और ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरे अंदर, धीरे धीरे सब मैं इम्प्रूव कर लूँगी या कर लूँगा। साथ ही साथ ये आपको खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, आपको प्यार करना, आपको गिफ्ट देना, आपको हमेशा पैम्पर करना, ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ये आपके साथ कहीं घूम फिर सकते हैं, आपको किसी डेट पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। सीक्रेट हो सकता है ये प्लान। सो ये जो भी एनर्जी है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी फॉर स्कॉर्पियो राशि और लगन? 7 आवर्स से लेके 7 डेज़ के अंदर। टाइमलेस रीडिंग है। 7 आवर्स से 7 डेज़ के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस इस तरीके के हो सकते हैं।
अगर ये एनर्जी या मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियस। धनु राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है धनु राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं किसी एक्टिविटी में। जैसे अगर ये वर्किंग है तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, बहुत ज़्यादा अपनी डीपी चेंज करना, अपने ग्रोथ को एक्सप्रेस करना। इवन अगर ये आपके प्यार में बहुत ज़्यादा हैं तो ये ना कोई शायरी, कोई ना कोई अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे किसी व्हाट्सएप स्टेटस, टेली या इंस्टाग्राम या जो भी है फेसबुक, इन सब में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिससे आपको पता चलता रहे कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि बहुत कम बातचीत दिख रही है, बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन दिख रही है। अभी तक हो सकता है काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, लेकिन स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। साथ ही साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या सेपरेशन है, वापस आने के चांसेस हैं, बातचीत होने के चांसेस हैं। और सिर्फ बातचीत नहीं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आने वाले समय में एक्सपेक्टेड हैं। देखते हैं मैसेज क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए। सेक्सुअलिटी एंड इमोशनल फ्रीडम। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये फेस टू फेस या फिर आपसे मुलाकात करने के बहुत ज़्यादा इनको मन कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये आपकी तारीफ़ करें बहुत ज़्यादा। मैसेज में भी आप देखेंगे आपकी बड़ी तारीफ़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को, आपकी ओवरऑल फिज़िक को, आपके चेहरे को, आपके हेयर को, आपके सोल को। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा कंपैटिबल मानते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट्स हैं, जो बातें इन्होंने आज तक किसी से नहीं बताई हैं, ऐसी कोई बातचीत भी ये आपसे आने वाले समय में शेयर करना चाहते हैं। लेट्स चेक की एनर्जी सैजिटेरियस राशि या लगन वालों से कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 4 आवर्स टू 4 डेज़, 4 दिन के अंदर ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की और ये मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। अगर सिमिलर एनर्जी या मैसेजेस आपको फील होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सैजिटेरियस। मकर, कैप्रिकॉन राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आपकी राशि या लगन मकर है तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में थोड़े से इमेच्योर बिहेवियर में हैं। कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने लगते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो फ्लक्चुएटिंग है इस टाइम पीरियड में। हालांकि ये ज़रूर दिख रहा है कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इनके लिए इनकी फैमिली जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट आप हैं, और आप जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट इनकी फैमिली है। ये दोनों सिचुएशन में कन्फ्यूज़ड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, बट कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं मैनेज करने में। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि मैं जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेता हूँ या कुछ गलत बोल जाता हूँ, जिसका असर मुझे काफ़ी दिनों तक भुगतना पड़ता है। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है, थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों किया। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। हालांकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बातचीत हो सकती है, मैसेजेस एंड कॉल्स आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं। लव का मैसेज आया है मकर राशि वालों के लिए विद डेटिंग। इस टाइम पीरियड में देखिए ये थोड़ा सा ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में जाना, लंच करना, डिनर करना,
या कहीं अच्छे लोकेशंस पे जाना, आपको गिफ्ट देना, या आपको पैम्पर करना चाहते हैं। और ये इवन आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ और फिर से स्टार्ट करो। चीज़ों को ठीक किया जा सकता है एक दूसरे को टाइम दे के, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को समझ के। ये वाली एनर्जी यहाँ से दिख रही है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मकर राशि वालों के लिए कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है ये एनर्जी? 6 घंटे से लेके 6 दिन के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी ये रहने वाली है और इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक नेक्स्ट राशि, दैट इज कुंभ। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ कप्स। सो सबसे पहली चीज़ करंट एनर्जी में जो नज़र आ रहा है, अगर आपकी राशि या लगन कुंभ है, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ट्रैप्ड हैं। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं। फिनेंशियली तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, फिनेंशियल सिचुएशंस ठीक हैं, लेकिन या तो ये किसी केस मुकदमे में इन्वॉल्व हैं, या तो इनका पर्सनल लाइफ या आप कह सकते हो कोई थर्ड पार्टी रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन, या कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में हैं, दूरी बना रहे हैं, या शांत हैं, साइलेंट जोन में हैं। इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी। इस टाइम पीरियड में आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, कितना भी आप मेहनत कर लो इनको कन्विंस करने के लिए, इनसे कुछ उगलवाने के लिए, ये बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर सकते हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे कुछ बता नहीं रहे, चल क्या रहा है इनके दिमाग में, कंफ्यूज रहेंगे आप। लेकिन ये फिर भी आपको परेशान देखेंगे, फिर भी ये आपको नहीं बताएंगे। थोड़ा सा इस टाइम पे इनको स्पेस देना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा टाइम आपको इन्हें देना चाहिए। इमोशनल फ्रीडम पहला कार्ड है, दूसरा है डेटिंग। आप में से काफ़ी लोगों को शक भी हो रहा है अपने पर्सन के ऊपर, जिस वजह से हो सकता है कि आप दोनों की जब मैसेज पे बात हो या कॉल पे बात हो तो आप दोनों एक दूसरे पर शक करें, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, या ये आपको ब्लेम करें कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया या आ गई है। इन सब मुद्दों को लेकर भी बहस हो सकती है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में अगर आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक दूसरे को पैम्पर करें, गिफ्ट्स दें, एक दूसरे की पुरानी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करें। इस तरह के एनर्जी से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है। यहाँ पर भी बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा देना चाहते हैं सामने वाले को, लेकिन आपके पर्सन का बिहेवियर कई बार इतना रूड हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो इससे देखना भी नहीं है। इस तरह की वाइब्रेशन है, लेकिन ये मना लेंगे। जैसे ही आप रूठेंगे, नाराज़ होंगे, इन्हें लगेगा कि कहीं आप सच में नाराज़ तो नहीं हो गए, ये सामने से आके आपको मना लेंगे। कुछ ना कुछ कोट्स, शायरी, कोई ऐसी बातें आपसे बोल सकते हैं जिससे आपका दिल वापस से पिघल जाए। इस तरह की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इस तरह की एनर्जी हो सकती है। 6 घंटे से 6 दिन तक इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टाइमलेस रीडिंग है, घबराने की बात नहीं है, थोड़े टाइम में एनर्जी ठीक हो जाएगी। जो हैवी एनर्जी अभी दिख रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच एक्वेरियस। नेक्स्ट पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस टाइम पीरियड में? मीन राशि वालों के लिए 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ।
देखिए, मीन राशि या लगन अगर आपका है तो ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप दोनों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो बातचीत हो जाए। आपको ये डर सता रहा है कि मेरे पार्टनर मुझसे शादी करेंगे या नहीं, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कहीं पीछा तो नहीं हट जाएंगे। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से आपको हो रही है तकलीफ़। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, लॉट ऑफ केयर, लेकिन फिर भी एक सेपरेशन है। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो एक फॉर्मल बातचीत हो रही है, एक जो पहले एक इन्वॉल्वमेंट रहती थी, केमिस्ट्री रहती थी, वो आपको कहीं ना कहीं फील नहीं हो रही। आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, अगर मैं इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जाऊं तो भी क्या मेरे लिए सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं, कहीं मैं कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रही या नहीं ले रहा, इस तरह का डर आपको फील हो रहा होगा। आपके पर्सन की एनर्जी में भी है जैसे कि ये अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, ये डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अपने परिवार में या अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट बिहेवियर है इनका। अब ये टेम्प्रेरी एनर्जी हो सकती है। मैसेजेस से देखते हैं क्या मैसेज हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लाइफ पर्पस एंड ल्यूमिनोसिटी। देखिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, इसके लिए अपना करियर, अपनी फिनेंशियल सिचुएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अपनी लाइफ में बहुत लॉजिक यूज़ करता है या करती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहता है और इसको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए, ताकि ये अपने करियर पे कंसंट्रेट कर सके। अगर आप इन्हें ये स्टेबिलिटी या ये पीस प्रोवाइड कर पा रहे हो तब तो ये आपके साथ टिक पाएंगे। अगर आप इनके पीस को, मेंटल पीस को हार्म कर रहे हो, आप इनसे बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस बनाएंगे। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह के मैसेजेस भी होंगे आपके लिए। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ करता धरता, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो ये अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना चुके हैं कि ये कई जगहों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे अगर ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं और इनको इस बात का रियलाइजेशन होगा, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर मेरी गलती है, ये बात ये बाद में रियलाइज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी में एक ईगो है। ये लाइफ में आपको हंसते खेलते घूमते फिरते नज़र आएंगे, बट जब बात आपकी आएगी तो थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ये अभी टेम्प्रेरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, टेम्प्रेरी एनर्जी है ये। 4 दिन तक इस तरह की एनर्जी रह सकती है, मिनिमम 4 डेज़, मैक्सिमम 4 वीक्स, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये अभी तुरंत से चेंज होते नज़र नहीं आ रही, टेम्प्रेरी है। मैक्सिमम 4 वीक्स, मिनिमम 4 डेज़ ये एनर्जी रह सकती है। यहाँ पर 4-4 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका नंबर भी 4 आया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि ये किसी पास्ट में बहुत उलझे हुए हैं, या तो इन्होंने अपने लाइफ में किसी को खोया है जिसका दर्द है इनके अंदर, और अभी ये उस दर्द में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इनको थोड़ा समय लगेगा रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है। सो ये थी गाइस रीडिंग फॉर पाइसेस। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।